हे भगवान, मेरे सारे पौधों को ख़त्म कर दिया। किसने? इस बायो एंजाइम ने। आप एक काम करिए, वीडियो छोड़ के जाइए, सबसे पहले बायो एंजाइम्स की बोतलें उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में। ये बायो एंजाइम आपके पौधों को जला सकता है, क्योंकि ये प्रूव कर दिया है किसी ने। अब जब प्रूव हो ही गया तो भैया बायो एंजाइम्स का क्या काम? जो चीज़ हमारे पौधों को मारे तो उसको तो हम गार्डन में क्या अपने घर में भी नहीं रख सकते ना। देखते हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर अपने पौधों को बचाना है तो इस सच को तो जानना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा पोस्टमार्टम। नमस्कार वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज के इस बहुत ज़रूरी पोस्टमार्टम के साथ। अगर सामने वाले की बात पे जाएं तो बायो एंजाइम्स डालने के बाद पौधे कुछ इस तरह से ख़त्म हो जाने चाहिए। और 2 दिन से ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि मेरे बहुत सारे भाई बहन भी परेशान हो गए और मेरे पास कुछ इस तरह के सवाल आने शुरू हो गए। किसी ने पूछा कि कीड़े लगे हैं, पर डर लग रहा है कि पेस्टिसाइड कैसे डालूं पौधे न जल जाएं। पौधों को लेकर ये बहन मुझे बहुत परेशान दिखी, मेरे पौधों का अपडेट चाहती थी वो पेस्टिसाइड डालने के बाद, पर साथ ही साथ उनका नाम भी मैंने जाहिर करूं ये भी चाहती थी। तो कोई बात नहीं, नाम लेना कतई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके मन में जो शंका है तो उस शंका का समाधान होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 3 जून को मेरे एक गुड़हल के पौधे में 1 मिलीबग दिखता है। उसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ स्प्रे करती हूँ और ना जाने कितने तरीके के मैं अपना नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस बार मैंने अपना बायो एंजाइम इस्तेमाल किया था एक पेस्टिसाइड की तरह। ये 3 जून को होता है काम और आज हो गया 7 जून। वही पौधे जिन पौधों पे मैंने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया था, फ़र्क सिर्फ इतना है कुछ उस दिन 3 तारीख को जो कलियां थी तो कलियां फूलों में तब्दील हो गई हैं। और ये पौधा जो अभी तक कली खुलने वाली है, शायद कल खुल जाएगी, इस पौधे से मैंने मिलीबग हटा के इस पर मैंने अपना बायो एंजाइम वाला पेस्टिसाइड का छिड़काव किया था। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैंने आसपास के सारे गुड़हल में छिड़काव कर डाला था। तो ये पौधा क्या, मेरा कोई भी पौधा नहीं मरा। पौधे की तो बात छोड़िए, एक कली तक नहीं मरी, एक कली तक नहीं मुरझाई। पर 2 दिन से ढिंढोरा इतना पीट दिया गया कि देखिए कुछ मेरे भाई बहन भी कितने परेशान हो गए। अब जब इन बहन के द्वारा लिंक जो भेजा गया वो जब मैं खोलती हूँ तो लिंक किसका होता है आप समझ सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बेस्टी का खास हमदर्द अपनी वही पागल पतंग रानी, और कौन हो सकता है भैया। अब मैं इन बहन से यही कहूँगी कि अगर आपने वहाँ पर ये र्यूमर फैलाते देखा, जब मैं गई तो हाँ वहाँ पर कुछ कमेंट बाजी भी हुई थी और कमेंट में भी सीधा सीधा मुझे टारगेट किया गया कि मैं खुद जल रही हूँ और गुस्से में अपने पौधों को भी पेस्टिसाइड डाल डाल के जला रही हूँ। तो अगर आप इन मैडम को यानी कि इजी गार्डनिंग और हरेली की मालकिन रंजना कौशल को जानती हैं तो ये भी जानती होंगी कि पिछले 1 साल में कितने सारे इस औरत ने अपने दिमाग के नमूने दिखाए, पर फिर भी अपनी हरकतों से आज तक बाज नहीं आई। और फिर से एक बार मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एक जो बेइज्जती शब्द होता है ना, वो शब्द भी शर्मा जाता है इस औरत के आगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वहां पर जाती हैं तो इस औरत से ज़रा ये पूछिएगा कि उस वीडियो में ये जो बड़ा चौड़े होके बोल रही है कि जून की तपती दोपहरी में पेस्टिसाइड डाला तो पौधे जल जाएंगे, तो पौधे तो दिखाए जा रहे हैं इंडोर, पर यहाँ पर अगर मिलीबग गुड़हल में लगा है तो क्या पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे? जिस औरत को इंडोर पौधों में और ये फूलों वाले पौधों को अंतर नहीं पता और अपने आप को गार्डनिंग का महारथी जो समझ के बैठी है, उस औरत को कोई इलाज नहीं है। तो मैं तो आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी कि आप वहाँ पर जाके एक बार पूछ लीजिए कि क्या इस औरत के पास एक मॉस रोज़ तक का पौधा है। गुड़हल और गुलाब तो दूर दूर तक मत सोचिए, 2-4 पौधे अगर रख के कोई इतनी बड़ी सलाह देने लगे तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता है। तो बहन, मैंने आपके कहने पे अपने पौधों का अपडेट दे दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आपको
अपने पौधों में पेस्टिसाइड देना है या नहीं देना है। बाकी उसके गार्डन का क्या हाल है वो भी आपने देख लिया होगा, या तो अगर आपको विश्वास है तो आप पूछिए कि गुड़हल और गुलाब इस तरह के पौधे दिखाए और मिलीबग लगा है फिर भी अगर पेस्टिसाइड नहीं डालती है तो बहुत अच्छी बात है। पर दिखाए तो सही, यहाँ तो लोग बाग तरस गए पिछले 1 साल से पौधे देखने के लिए। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किराए का ज्ञान भी ले लेते हैं, किराए का प्यार भी ले लेते हैं, पर काश कि किराए का दिमाग भी ले पाते। मैं तो इस औरत के रास्ते में कभी आना ही नहीं चाहती, पर ये औरत ना जाने क्यों बार बार रास्ते में आती है अपनी बेइज्जती कराने। ना चाहते हुए भी ना ये खुद अपनी बेइज्जती अपने क्रियाकलापों से ही करवा लेती है। उम्मीद करती हूँ मैडम कि अब तो कम से कम अपने दिमाग के ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाओगी, उतना ज्ञान बघारोगी जितना आप है। धन्यवाद।